सिया के केस में केतन और चेतन, सोनम के केस में राज और राजा। और एक अभी नई घटना सुनने को मिली है जिसमें कि दो लड़के हैं, सोनू और मोनू। तो ये आपको अगर आप सुनेंगे तो ये बिल्कुल ये राइमिंग वर्ड्स लगते हैं। केतन, चेतन, राज, राजा, सोनू, मोनू। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई कार्मिक डेप्थ छुपा हुआ है, कार्मिक रिंग छुपा हुआ है, या कोई कार्मिक पैटर्न छुपा हुआ है, या किसी तरीके का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और सब कुछ बदल जाता है? उनके आने के बाद हर चीज़ ना अलग हो जाती है, हर चीज़ बदल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से मिले और आपको लगा कि आप उसे सदियों से जानते हैं, मतलब बहुत पुरानी जान पहचान है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद एक टकराव महसूस होता है। उनसे बात करने में गुस्सा आता है, आप उनको मतलब सामने देख नहीं पाते हैं। तो क्या ये संयोग है कि इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही विषय पे जिस पर कि सदियों से आध्यात्मिक परंपराओं में चर्चा होती रही है, और वो है पास्ट लाइफ कर्मा, यानी कि पिछले जन्म के कर्म। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हो सकता है कि आपको अंत में ये समझ में आए कि जो आपके जीवन में जो ये कार्मिक पैटर्न दोहराए जा रहे हैं, बार बार जो चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को आप देखने का जो आपका नज़रिया होगा, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। इस कार्मिक पैटर्न को इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कि दो लोग हैं और दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और उसमें से एक जो है, मान लीजिए कि वो जो लड़का है लड़की को धोखा देता है, किसी लालच में धोखा देता है, या किसी तरह की कोई गलतफहमी हो गई, या फिर उसने चीट किया, ठीक है, उसको धोखा दिया, और फिर कुछ दिनों बाद जैसे वो अलग हो गए। और जिसको धोखा मिला वो हमेशा, मान लीजिए वो लड़की है, वो उसको धोखा मिला है, वो हमेशा सारी ज़िंदगी कोसती रही उसको, मतलब उसको इस चीज़ का दुख हमेशा रहा, उसने कभी उस लड़के को माफ़ नहीं किया, और हमेशा मतलब बद्दुआएं दी, या फिर मतलब जो भी, मतलब उसको कहा, मतलब उसने कभी उसको माफ़ नहीं किया, ठीक है। और फिर कुछ दिनों बाद मान लीजिए उस लड़की की मृत्यु हो जाती है, और फिर ये कार्मिक पैटर्न किस तरीके से दोहराया जाएगा? फिर वो अगला जन्म लेगी, ठीक है। जब वो अगला जन्म लेगी तो वो कार्मिक पैटर्न फिर से दोहराया जाए, किसी न किसी रूप में उस लड़के से ज़रूर मिलेगी, और इस बार क्या बारी होगी उसको धोखा देने की, मतलब कि वो लड़की किसी भी रूप में आ सकती है, देखिए किसी भी रिश्ते में आ सकती है वो आपके। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रेमी प्रेमिका के रूप में आए, कोई पति पत्नी के रूप में आए, किसी और रिश्ते में भी आकर के वो इंसान उसे धोखा ज़रूर देगा, ठीक है। तो किसी तरीके से कार्मिक पैटर्न जो है रिपीट होते रहते हैं, और यही वजह है कि हम आज देख रहे हैं कि किस कैसे राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, केतन, चेतन, राज, राजा। तो कुछ ना कुछ तो इनका कार्मिक डेप्थ रहा है आपस में, पिछले जन्म का कोई ना कोई ऐसा संबंध रहा है जो यहाँ इस जन्म में आकर के उन्होंने अपना जो ये ऋण है वो चुकाना है, चाहे वो किसी रूप में भी चुकाए। देखिए हर घटना जो है ना, कहते हैं पहले से ही तय है। गीता में कहा गया है कि हर घटना जो है पहले से तय है, उसका समय तय है, कहाँ पे घटेगी ये तय है, किस तरीके से होना है, सब कुछ समय मतलब एक तरीके से समय तय है, जगह तय है, हर चीज़ पहले से तय है, ठीक है। गीता में ये कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी सिचुएशन आई है वो सिचुएशन को आप थोड़ा बहुत उसको बदल सकते हैं अपने कर्मों से। घटना तय है, होना तय है, वो चीज़ सही है, ठीक है। लेकिन जब वो सिचुएशन आई, ठीक है, घटना होने की सिचुएशन आई, तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बदला ले किसी भी तरीके से, या कोई भी हिंसक प्रवृत्ति को अपनाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है कि वो सिचुएशन आई, वो घटना आई, अगर दो लोग वहाँ पे उसी सेम परिस्थिति में हैं तो दोनों ही एक अलग अलग निर्णय लेंगे। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि घटना जो घटी उसके पीछे आपने निर्णय क्या लिया। मान लीजिए हम यहाँ पे सिया की बात करते हैं कि भाई उसने धक्का क्यों दिया, कुछ और तरीका हो सकता था जिससे कि वो मना कर सकती थी, मुझे शादी नहीं करनी है, बता सकती थी वो कि मुझे इस केतन से नहीं, मुझे चेतन से शादी करनी है। ऐसी घटना करने की ज़रूरत ही क्या थी? इस तरीके की मतलब जो सिचुएशन थी वो उस सिचुएशन को बदल
सकती थी, ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पे केतन को मारा जाता, बट फिर भी ऐसी घटना हुई। मान लीजिए यहीं पे हम, जैसे हम कह रहे हैं कि ऐसा ना करती वैसा कर लेती, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है, तो उस परिस्थिति में उसने ये नहीं किया, कुछ और किया, उसने जाके ये बोल दिया कि मैं, मुझे नहीं करनी है शादी, उसने अपनी बात रखी सामने कि मुझे इससे नहीं, मुझे उससे शादी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर घटना सेम होने वाली थी, लेकिन परिस्थितियाँ सेम थी, लेकिन घटना अलग अलग हुई। क्यों? क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि जो परिस्थिति आई है तो हर इंसान उस परिस्थिति में सेम एक्शन ले। हर किसी का अनुभव अलग होता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। तो वो जो निर्णय जब हम लेते हैं वो सही गलत होना चाहिए, कि आपने सही निर्णय लिया है कि गलत निर्णय लिया है। तो बस यहाँ पे जो आप डिसीजन लेते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये अब उसने क्यों इस तरीके की मतलब सोच रखी कि भाई मुझे मार देना है उसको, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न तो इसके पीछे छुपा ही हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इस घटना को कार्मिक पैटर्न कह के या कार्मिक रिंग कह करके जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर किसी की लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे पिछले जन्मों के कर्म बिल्कुल होते हैं, लेकिन उस परिस्थिति को हम किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से एक्शन लेते हैं, ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है। तो ये कार्मिक पैटर्न, ये चीज़ें तो हमारी लाइफ में चलती ही रहती हैं। कभी कभी यही पैटर्न हमारे चुनाव, हमारे डर या हमारी गलत आदतों पर निर्भर करती है। इसीलिए आध्यात्मिकता जो है हमेशा आत्म जागरूकता पर जोर देती है। आपने देखा होगा कि आप कुछ लोगों के लाइफ में सेम चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। एक बार डिवोर्स हुआ, फिर दूसरी शादी की, दूसरा डिवोर्स हुआ, तीसरी शादी की तो तीसरा डिवोर्स भी हो गया, ठीक है। ऐसा कई बार ये भी होता है कि तीसरी शादी चल पड़ती है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि चीज़ें बार बार रिपीट होती है, या परिवार में एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है। परिवार में कुछ लोग, कई परिवार में मैंने देखा है कि जैसे जो मेल है वो 40 के बाद उनकी डेथ हो जाती है, या 40 से 45 के बीच में, या 40 से 50 के बीच में, मतलब वो अपना ओल्ड एज नहीं देख पाते हैं। कुछ लोगों के कार्मिक पैटर्न ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, मतलब बेसिक एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन ले ही नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के कार्मिक पैटर्न में ये भी देखा गया है कि उनके घर में बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से कार्मिक पैटर्न हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो इस कार्मिक पैटर्न के रिपीटेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा कहती है कि यहाँ पे हर आत्मा कुछ सीखने का अवसर लेकर के आई है। जीवन हमें कई अवसर देता है कुछ सीखने का। तो यहाँ पर हमारा जो चुनाव है वो तय करता है कि हम अनुभवों से क्या सीखेंगे। इसीलिए एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग निर्णय लेते हैं तो अलग अलग घटना घटती है। पास्ट लाइफ कर्मा से हमें मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स मैं बताती हूँ, जिसमें है पहला स्टेप तो ये होगा कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपके जीवन में कौन से ऐसे पैटर्न हैं जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। सेकंड स्टेप है कि दूसरों को तो क्षमा करना ही है, सबसे पहले अपने आप को भी क्षमा करना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने दूसरों को क्षमा कर दिया, हम अपने आप को भी पहले क्षमा करेंगे, हमने भी अपने आप से भी माफ़ी मांगनी है हमें, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है कि आज से ही आप शुरू करें कि मतलब ये सोचना और ये करना शुरू करें कि मुझे कोई भी बुरे कर्म नहीं करने हैं, ठीक है। जाने अनजाने भी मुझसे कोई गलत काम ना हो, ये थर्ड स्टेप रहेगा। फोर्थ स्टेप है ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। पांचवा स्टेप है कि हर अनुभव जो है आपका, उससे कुछ ना कुछ सीखिए, क्योंकि हर अनुभव हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सिखाता है। यहाँ पर जितनी जो सोल है, आत्मा जो धरती पर आती है ना, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आती है। सीख पूरा होते ही वो पुराना चक्र टूटने लगता है। हो सकता है कि आपके जीवन में जो घटना घट रही है वो इसका कारण भाग्य ना हो सकता है आपके जीवन में जो भी घटना घट रही हो इसका कारण पिछले जन्म के कोई परिणाम भी ना
हो सकता है आपके जीवन में जो घटना घट रही है वो आपके निर्णय पे निर्धारित करती है। कई बार हम उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को गलत तरीके से हैंडल करते हैं। जब हमारा निर्णय गलत होता है तो रिजल्ट भी गलत हो जाता है। तो ये बहुत कुछ आधारित है हमारे निर्णय पे, हमारे चुनाव पर। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पे मजबूर किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं अपने जीवन के पैटर्न को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।